हेलो फ्रेंड्स, अरविंद स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। हम शुरू करने जा रहे हैं 500 जी के क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज। इसमें सभी क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं और जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं उन्हीं को इसमें वीडियो में कवर किया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला संविधान संशोधन। व्याख्या इस क्वेश्चन की देख लेते हैं। भूमि सुधार भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। 9वीं अनुसूची के बाद हम देखते हैं तो 9वीं अनुसूची जो थी ये संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 में संविधान का एक हिस्सा बन गई। इसमें केंद्र और राज्य के कानूनों की एक सूची है जिन्हें न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में 284 ऐसे कानून हैं जो न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित हैं। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो अगर पहली अनुसूची की बात करें तो प्रथम अनुसूची 1991 में जोड़ी गई और दूसरी जो 11वीं सूची है वह 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। अगर बात करें संसद किनसे मिलकर बनी होती है तो संसद 3 लोगों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, दूसरा हो जाएगा लोकसभा और तीसरा हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो इसकी व्याख्या नीचे देख लेते हैं क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी। तो ये अनुच्छेद 79 में बताया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे जिन्हें क्रमशः राज्यों की परिषद और लोकसभा के रूप में जाना जाएगा। भारतीय संसद भारतीय संसद एक द्विसदनीय विधायिका है जिसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद में 2 सदन और भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो 2 सदन जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा होती है। भारत में शासन की संसदीय प्रणाली है। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हमने बता चुके हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये 3 इसके भाग होते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं नीचे। संघ की विधायिका जिसे संसद कहा जाता है जिसमें निम्न शामिल होते हैं। इसमें राष्ट्रपति शामिल होते हैं, राज्यों की परिषद जिसे राज्यसभा कहते हैं और तीसरा होता है लोकसभा। लोकसभा जनता का सदन है या हम इसे निचला सदन भी कह सकते हैं जिसमें 543 सदस्य वर्तमान में है। राज्यसभा यह संवैधानिक रूप से राज्यों की परिषद है। भारत की द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है। तो भारत की संसद है यह द्विसदनात्मक है जिसमें 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा जो है वह निचला सदन है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे ऊपरी सदन हम कहते हैं या उच्च सदन कहते हैं। भारत का राष्ट्रपति भारत गणराज्य के राज्य का प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति भारत गणराज्य के राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख होता है जबकि वास्तविक प्रमुख देश का प्रधानमंत्री होता है। देश का प्रथम नागरिक। साथ ही भारत सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3
अनुच्छेद 12 से 35 में निहित हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला है समता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर। सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश या आदेश रिट जारी करने की शक्ति होगी। संसद किसी भी अन्य न्यायालय को भी सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये 1953 में गठित किया गया था। एक अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, तो ऐसा राज्य तमिलनाडु है। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। एक सदनीय राज्य विधायिका के पास विधानसभा नामक कानून बनाने के लिए केवल एक सदन होता है। द्विसदनीय राज्य विधायिका के पास कानून बनाने के लिए 2 सदन होते हैं। अर्थात विधानसभा और विधान परिषद वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इनके पास विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड। अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के पास विधान परिषद है। उत्तराखंड राज्य में विधान परिषद नहीं है। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ था, जब इसे उत्तरी उत्तर प्रदेश से अलग कर बनाया गया था। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाएगा और ऐसे निर्वाचन में गोपनीय मतपत्रों द्वारा मतदान किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एच राधाकृष्णन। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 76 महान्यायाधीश से संबंधित है। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 85 के तहत। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं अनुच्छेद 85(2) के तहत। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अनुच्छेद 74 में यह बताया गया है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को तो भंग किया जा सकता है पर राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के जीके वीडियो आपको मिलते रहें।